या मिर्ची वाली है, देखा जाएगा कि किसकी कौन सी किस्मत में। मेरी इस तरफ से सभी मेरे प्यारे प्यारे छोटे बहन भाइयों को, मैं परिवार आपको हैप्पी होली, होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और ईश्वर करे कि अगली होली क्या हो, रोजगार वाली हो, अगली होली जॉब वाली हो, अगली होली आत्मसम्मान से विभूत होली हो, अगली होली ऐसी हो कि जिसमें घर के लिए आप पैसे निकाल के कहें लो मां। और इस बार जो भी घर का सामान आएगा त्योहार के लिए, उसको सारा खर्चा आपकी ये संतान करेगी। ऐसा ईश्वर आपको मौका दे, ऐसा मेरा ईश्वर से प्रार्थना है इस होली पर। और हमारे जीवन के जो दुख हैं, हमारे जीवन के जो कष्ट हैं, वो सब होलिका की अग्नि में सब दहन हो जाएं। और साथ ही साथ बुराइयां जो हमें कहीं ना कहीं गलत मार्ग पर लेकर जाती हैं, वो भी उसी होलिका की आग में क्या हो जाए, दफन हो जाए। दफन तो नहीं, दहन हो जाए। थोड़ा मामला गड़बड़ा गया, ठीक है ना। हाँ हाँ, क्योंकि ये मत भूलिए कि केवल इंजॉयमेंट नहीं है, वो इंजॉयमेंट इस समय जहर है आपके लिए, जिसमें आपकी मेहनत न हो और जिसमें आपकी मेहनत को रोकने का सामर्थ्य हो। तो आपको लगातार मेहनत करनी है, 1-2 घंटे का एंजॉयमेंट अपने लिए जरूर कीजिएगा। 15 तारीख को होली विशेष आपके लिए हिंदी पैडागोजी के टॉपिक्स को लेकर आएंगी सुबह 10 बजे शीतल मैम। और फिर 16 तारीख को हिंदी और सीडीपी की एक बेहतरीन क्लास लेकर आएंगे मैं और शीतल मैम सुबह 10 बजे। लेकिन कल की क्लास कितनी बजे होगी तो बता दूं, कल कहां जा रही हो गुड़िया? ट्रेन से? ट्रेन में क्लास ले रही हो? डी पक्का देखें? अच्छा, फिजा आसिम कह रहे हैं, आसमिन कि मेरा वाला ए है, जाओ। अच्छा बेटा, देखते हैं। मोस्टली डी है, 1-2 है। श्रेया कह रही है ए। चलिए शुरू करते हैं। आपके लर्निंग को आसान कैसे बनाया जा सकता है? बाय प्रमोटिंग एन एंटिटी व्यू ऑफ एबिलिटी, योग्यता के सत्व दृष्टिकोण को बढ़ावा देकर। कि आप ये मानो कि योग्यता क्या है, योग्यता कैसी है, योग्यता प्रमोट की जा सकती है, मतलब बढ़ाई जा सकती है। काम के उद्देश्य को बच्चों से साझा ही नहीं किया, आपने बच्चों को बताया ही नहीं कि काम का क्या एम है, क्यों ये काम करना है। तो इससे तो बढ़ावा नहीं मिलेगा, इससे तो नुकसान ही है। बच्चों में प्रतिस्पर्धा बेकार। चिंतन प्रतिवर्तन के मौके देकर, बाय प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर रिफ्लेक्शन, कि बच्चा अपनी सोच पर ही सोचे, इसके मौके देकर। तो डी वाले हैं कि डी 100% है। हाँ, और क्या? इसको सिखाओ ना कि बास्केट करते कैसे। ले जाओ। तो बेटा जी, डी वाले अपनी मुद्दे पे हैं। ए वाले क्वेश्चंस को समझें, है ना। ए वाले क्वेश्चंस को समझें और ऑप्शन को भी समझें। योग्यता का सत्व दृष्टिकोण, सत्व दृष्टिकोण का मतलब कि आप एबिलिटी को क्या मान रहे हो, स्थिर मान रहे हो। सत्व दृष्टिकोण जब भी आ जाए हिंदी में, योग्यता का सत्व दृष्टिकोण जब भी आ जाए उसको नेगेटिव कर देना। क्योंकि सत्व दृष्टिकोण क्या कहता है कि योग्यता स्थिर है, तो सत्व दृष्टिकोण बोले तो स्थिर दृष्टिकोण, स्थिर दृष्टिकोण, और वो गलत बात है। तो लगाओ डी। अधिगम इसलिए इस तरीके से आसान होगा जब आप बच्चे को जो वो कर रहा है उस पर खुद से सोचने के मौके दोगे। बहुत बढ़िया। लेकिन बहुत अच्छा लगा मुझे कि एटलीस्ट बच्चे ए वाले जो थे उनको सिर्फ इस बात पे कंफ्यूजन है, उन्हें वो वाली मेरी बात याद रही कि योग्यता का दृष्टिकोण स्थिर नहीं मानना। हमें क्या मानना है कि योग्यता में हमेशा बढ़ोतरी होती रहती है। पर मुझे अच्छा लगा जिन्होंने ए दिया, उनके दिमाग में चाहे थोड़ा सा कंफ्यूजन था, बट ए वाज आल्सो जबरदस्त। बाल विकास का कौन सा एरिया? बाल विकास का, हाँ, प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है प्रिया, कंपटीशन। क्या होता है? कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा। ठीक है। बाल विकास का कौन सा एरिया बच्चों के व्यक्तित्व के इमोशनल घटक से संबंधित है, जैसे कि व्यक्तियों, वस्तुओं, उनके आसपास के प्रति बच्चों की भावना। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बाल विकास का कौन सा एरिया बच्चों के व्यक्तित्व के इमोशनल
एरिया से संबंधित है, जैसे कि व्यक्ति, वस्तु और उनके आसपास के प्रति बच्चों की भावनाएं। तो भावनाओं की अगर बात हो रही है तो वो इमोशनल होगा। क्या होगा? इमोशनल, संज्ञानात्मक नहीं है, आध्यात्मिक नहीं, शारीरिक नहीं। अब साफ ही है संवेगात्मक घटक से संबंधित है, तो जाहिर सी बात है इसी बारे में बात कर रहे हैं। भावनाएं शब्द आ गया तो काफी आसान है, लेकिन कई बार दिमाग काम नहीं करता इस तरीके के क्वेश्चंस को भी समझने में। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का सिद्धांत बताता है कि, तो आपसे अगर पूछा जाए कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस का सिद्धांत क्या बताता है, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस का सिद्धांत बताता है कि सभी बच्चों के शारीरिक विकास की गति एक समान होती है। कि भैया हर बच्चे के शारीरिक विकास की गति एक समान होती है? मुझे तो नहीं लगता शारीरिक विकास की गति एक समान होती है। सभी बच्चों की वृद्धि की गति एक जैसी होती है? नहीं साहब, बच्चों की वृद्धि और विकास की गति में अंतर हो सकता है। जी बिल्कुल अंतर हो सकता है, और कोई भी गति कभी भी बच्चों की सेम नहीं होती। बच्चे समाज में अपनी भूमिका को किन प्रोसेस से सीखते हैं? तो समाज में बच्चा अपनी भूमिका कैसे सीखता है, मुझे ये बताओ कि समाज के अकॉर्डिंग मुझे ये व्यवहार करना है, ये बच्चा कैसे सीखता है? तो क्या आपका सही उत्तर हो सकता है? बच्चे अनुकूलन से सीखते? नहीं साहब, अनुकूलन से नहीं। बच्चे समाज में अपने रोल को क्या करना है, मुझे सामाजिकरण से सीखते हैं, और अकल्चरेशन से सीखते हैं, उत्संस्करण, यानी अपनी संस्कृति में आने वाले लगातार परिवर्तनों से सीखते हैं। जिस संस्कृति में वो रहते हैं उससे सीखते हैं। उत्संस्करण का मतलब क्या है? जिस संस्कृति में बच्चा रहता है उस संस्कृति का बदलाव, और उसके साथ साथ बच्चा भी अपने में बदलाव करे। ठीक है ना, उसके साथ साथ बच्चा भी अपने में बदलाव करे, उसको क्या कहते हैं? उत्संस्करण। एक और बार बोलो मेरे साथ, अकल्चरेशन या अकल्चरेशन क्या कहलाता है? उत्संस्करण। अपनी संस्कृति में होने वाले लगातार बदलावों में जो लगातार बदलाव आ रहे हैं उनके साथ साथ बच्चा भी स्वयं में या व्यक्ति भी स्वयं में जो बदलाव कर रहा है उसे हम क्या कहते हैं? उत्संस्करण। सांस्कृतिक बदलावों के साथ साथ व्यक्ति में भी क्या करना? बदलाव करना। ठीक है ना, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, जीन पियाजे के अकॉर्डिंग जब किसी बच्चे को खिलौना दिखाया जाता है और फिर छुपा दिया जाता है तो वो उसे भूलने की बजाय खिलौने को खोजने की कोशिश करता है। बच्चे की ये विशेषता किस अवस्था में पाई जाती है? इस विशेषता को क्या कहते हैं? अब देखो सबसे बड़ी बात, मैंने आपको बताया था कि ये पेपर कब का है। ये प्लीज एक जगह जहां पर भी आप पढ़ोगे प्लीज इस पॉइंट को नोट करना, क्योंकि काम आएगा सीबीएसई की खुद की फैलाई भसड़ पे पूरा 1 नंबर मुफ्त में लेने में अगर सीबीएसई अब गलती करता है तो। देखिए मेरी बात को समझे, ये पेपर है 10 जनवरी 2023 शिफ्ट 2। ठीक है ना, ये ऑफिशियल पेपर है, ये नोट करना, ये नोट करना। और वहां जो क्वेश्चन पूछा है उसमें जाहिर सी बात है संवेदी पेशी स्थिति में बच्चे की वस्तु स्थायित्व आती है, ये माना गया है ना। और ये उत्तर है। और दिसंबर 2024 में आपका क्वेश्चन है जहां पर उन्होंने प्री ऑपरेशनल को किससे मैच कर दिया है? वस्तु स्थायित्व से मैच कर दिया है। किससे मैच किया है? वस्तु स्थायित्व। एनसीईआरटी भी यही करती है सेम। तो अब अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है जिसमें वस्तु स्थायित्व पूछा जाए तो आपके पास पूरा मौका है कि आप 1 नंबर सबको दिला दो, क्योंकि खुद 2 अलग अलग बार में क्या कर दिया है? आयोग ने गड़बड़ी कर दी है। क्या कर दी है? आयोग ने इसे अलग कर दिया। लेकिन आपको हमेशा याद रखना है, आपको हमेशा यही उत्तर याद रखना है कि सेंसरी मोटर किस स्टेज में आता है? प्री ऑपरेशनल नहीं, सेंसरी मोटर में ही वस्तु स्थायित्व आता है। ठीक है ना, ये बात याद रखना है। ठीक है ना, इस बात को आपको याद रखना है। सदियों से इसी में पढ़ा जा रहा था, लेकिन इस बार के
उसमें उन्होंने मैचिंग में ये गड़बड़ी खुद ने करके दी। लेकिन इसका नुकसान भी क्या होगा, क्या होगा, इसका नुकसान किसको देखने को मिलेगा, इसका नुकसान खुद आयोग को देखने को मिलेगा। बेटा SDFP ये जुलाई वाले में नहीं आया, ये मैंने ही बताया था, मेरी बिल्ली मुझे ही म्याऊं करके मत सिखाओ, ये दिसंबर वाले में आया, इस बार वाले में, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, तो याद रखना बच्चों में संज्ञानात्मक विकास को सुसाधित करने के लिए जीन पियाजे किसको इंपॉर्टेंस देते हैं, जबकि लेव वाइगोत्स्की किसको। तो जीन पियाजे किसको इंपॉर्टेंस देते हैं कि बच्चे की नॉलेज को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, ठीक है ना, बच्चे की नॉलेज को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। तो जीन पियाजे कहते हैं इसके लिए जरूरी क्या है कि बच्चा एक्टिव रहे, बच्चा क्या रहे, एक्टिव रहे। और लेव वाइगोत्स्की कहते हैं यार भाषा इंपॉर्टेंट है। लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं, भाषा इंपॉर्टेंट है। लेव वाइगोत्स्की कहते हैं कि भाषा इंपॉर्टेंट है, और जीन पियाजे कहते हैं कि भैया बच्चा एक्टिव रहे, खुद से क्रियाएं करें। स्वप्निल बी हो ही नहीं सकता, जीन पियाजे भाषा को इंपॉर्टेंस देते ही नहीं है। तो जो भी बी बोल रहा है वो इस बात को भूल गया है, पियाजे भाषा को इंपॉर्टेंस नहीं देते। पियाजे कहते हैं पहले बच्चे के दिमाग में विचार आते हैं फिर भाषा आती है, तो भाषा को तो वो ऑलरेडी सेकेंडरी मान रहे हैं। तो कभी नहीं हो सकता कि आप जीन पियाजे में भाषा को लपक लपक के कहो कि ओ भाषा इज द गुड वन, कोई मतलब नहीं। जीन पियाजे के अकॉर्डिंग बी कोई लेना देना ही नहीं है, भाषा से कोई लेना देना नहीं है। आ जाओ भैया, लॉरेंस कोलबर्ग के अकॉर्डिंग नैतिक विकास के अच्छा लड़का अच्छी लड़की चरण में व्यक्तियों की क्या विशेषता होती है, गुड बॉय गुड गर्ल में किसकी क्या विशेषता होती है आपको बताना। अच्छा लड़का अच्छी लड़की, अच्छा लड़का अच्छी लड़की यानी कि वो कन्वेंशनल स्टेज है, यानी कि नैतिकता की स्टेज, या इसे आप परंपरागत स्टेज बोलते हो, परंपरागत स्टेज आप इसे बोलते हो, वो स्टेज है। क्या विशेषता है, नियमों को निश्चित और निरपेक्ष रूप में देखना, नहीं, ये कब देखता है नियमों को निश्चित और निरपेक्ष रूप में देखना, प्री कन्वेंशनल में, पूर्व परंपरागत में। कब देखता है, तो कहेंगे पूर्व परंपरागत में। दूसरों के द्वारा सम्मान प्राप्त करने की चाह और वो करने की कोशिश करना जो दूसरों को खुश करे, बिल्कुल ये महसूस करना कि खुद के लिए कानूनों और नियमों को बनाए रखना उनका कर्तव्य है। ये कब करेगा, ये करेगा परंपरागत में ही करेगा, परंपरागत में करेगा, लेकिन कौन सी स्टेज में, नियम और कानून की स्टेज में, नियम व कानून की स्टेज जिसमें नियम और कानून सबसे ऊपर है, ठीक है। अमूर्त सार्वभौमिक सिद्धांतों में विश्वास करना, ये आपकी पोस्ट कन्वेंशनल में है। किसमें, पोस्ट कन्वेंशनल की मैं भूखा रहूं लेकिन दुनिया खा ले, तो जिसे आप इथिकल, यूनिवर्सल इथिकल ओरिएंटेशन के नाम से जानते हैं। लेव वाइगोत्स्की किस स्टेटमेंट को मान्यता देते हैं, वाइगोत्स्की भैया किस स्टेटमेंट को मान्यता देते हैं, वो तो कहते हैं समाज के साथ इंटरैक्शन करो और सीखो। तो लेव वाइगोत्स्की किस कथन को मान्यता देते हैं, ये देखना कि वर्तमान में बच्चों की क्षमताओं से परे क्या है, लेकिन जो वो समर्थन के साथ क्या कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का जवाब अगर आप दे दो तो एक नहीं दो मीठी गुजिया, सही दिया तो, और गलत दिया तो एक नहीं 6 मिर्ची वाली गुजिया मुंह में, ठीक है ना। आ जाए, आ जाए भैया। तो ये देखना कि वर्तमान में बच्चों की क्षमताओं से परे क्या है, लेकिन जो वो समर्थन के साथ क्या कर सकते हैं। बच्चों को उनकी वर्तमान क्षमताओं तक ही लिमिटेड कर देना, है ना, या बच्चा अकेले और बिना किसी मदद के क्या कर सकता है, केवल इसी पर ध्यान देना, या उन कंसेप्ट को सिखाने का लक्ष्य रखना जो बच्चे के समीपस्थ विकास के क्षेत्र से परे है, यानी बाहर है। तो एस पर यू क्या उत्तर होगा, बस यही अंतर है, यही अंतर है कि जो पास होता है वो बच्चा एक एक शब्द को समझता है और क्लास में समझाई हुई बात से उसको रिलेट करता है, और जो बच्चा उथला उथला पड़ा होता है कि मैंने अपनी आईडी में नाम बदल दिया, मैं तो मीना कुमारी हूं लेकिन यहां मैंने अपना नाम संजय सिंह राठौर रखा है, वो जीवन पर्यंत यही करेगा कि उत्तर कुछ और होगा और वो देगा कुछ और। तो यह मामला है। डी वाले अपने आपको 6 मिर्ची की गुजियाओं से, 6 मिर्ची की गुजियाओं से अपने आप को सम्मानित करेंगे बिना किसी दिक्कत के, क्योंकि समीपस्थ विकास के परे जाने की किसी की औकात नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपने ZPD के परे नहीं जा सकता। मैंने ये बात 1000 बार बोली है कि परे जाने का मतलब बियॉन्ड। अरे भैया वाह वाह वाह, तो आपको लगता है कि आप अपनी संभावनाओं के परे चले जाओगे, वाह 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 वाह।
और फिर कहोगे कि वाह, अगर किसी की संभावना ही 90 नंबर है तो क्या बोला है मैंने, वो संभावना के भीतर अंदर 85 ला सकता है, 88 ला सकता है, 89 ला सकता है। आप कह रहे हो भाई साहब 100 ले आएगा, अरे क्या बात है। तो 6 तोपों की सलामी, 6 मिर्ची वाली गुजियाओं की सलामी खुद को दें और याद रखें कि ये परे क्यों नहीं दिखा था, ये परे आपकी नजरों से परे क्यों गया था, मतलब ये कम। ए वॉज द राइट आंसर। लेकिन ये क्या कह रहा है गुड्डा, ये कह रहा है समीपस्थ विकास के भी परे। बेटा इसके परे नहीं जाते हम, वर्तमान स्थिति के परे जा सकते हो, जेडपीडी के परे नहीं जाते। तो ये अंतर है, ये अंतर है, इस बात को समझना है। और ये बात कब समझी जा सकती है, जब आप क्लास की चीजों को लगातार रिवाइज कर रहे हो, वो वन शॉट जो कराई थी उसे लगातार रिवाइज कर रहे हो, लगातार पढ़ रहे हो। लेव वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक संज्ञान को किस तरीके से समझते हैं, क्या समझते हैं कि हेरिडिटी और मैच्योरिटी का रोल है, इंडिविजुअल है और एक्टिविटी बेस्ड है, सार्वभौमिक है और इनवेरिएंट है, मतलब कोई बदलाव नहीं। इनवेरिएंट का मतलब होता है अचल, का मतलब है बिट्टू स्थिर, कि कोई बदलाव नहीं, या सामाजिक है और भाषा आधारित है। तो मुझे पता है इसका जवाब तो सबका ही डी होगा। लेकिन वहां मेरा बड़ा दिल दुखी हुआ बेटा, मैं तो कई बार बता चुकी हूँ गुड्डा आपको कि परे, जब भी जेडपीडी के परे जाने की बात हो तो वो गलत है। जेडपीडी अंदर है, आपकी संभावना के अंदर है। ये मेरे को थोड़ा दिल दुखी हुआ कि मेरे इतने बताने के बावजूद भी आपने उस चीज को फिर गलत किया। ये मेरा दिल वास्तव में दुखी किया बेटा आपने। आज का लास्ट क्वेश्चन, हार्वर्ड गार्डनर का क्या मानना था। हार्वर्ड गार्डनर साहब जिन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी थी, क्या दी थी बिट्टू, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी इन भैया की थी, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी इन भैया जी की है। और ये क्या कहते हैं कि हर बच्चे के पास अलग अलग मात्रा में अलग अलग तरीके की बुद्धि होती है। बुद्धि जन्म के समय पहले से ही निर्धारित हो गई है, तय हो गई है। हर बच्चे के पास केवल एक ही तरीके की बुद्धि है। बुद्धि कुछ स्थितियों में अनुकूल होने की एक सामान्य क्षमता है। तो क्या उत्तर होगा, बहुत बढ़िया, ए। कोई बात नहीं, अपने आप को इतना डिमोटिवेट मत किया करो, एक आध क्वेश्चन गलत होता ही है। 25 क्वेश्चन में से अगर आपका एक आध क्वेश्चन गलत हो गया, जहां हम हर एक ऑप्शन को समझते आ रहे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन दिक्कत मुझे इस बात पे हुई कि वो क्वेश्चन गलत हुआ है जिसको हम कईयों बार डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अभी भी वो एक जो नेचर होता है ना हमारा, कि फटाक से कुछ देखा और बिना थोड़ा सा डेप्थ में पड़े हुए और फट से आगे भाग गए, वो अभी बदल नहीं पा रहा। बदलेगा, कोई दिक्कत नहीं, बदल के तो मैं दम लूंगी ही लूंगी, है ना। और एक बार फिर से मेरी तरफ से आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्लास अगर अच्छी लगती हो तो लाइक जरूर किया करें, शेयर जरूर किया करें। और कल आपको पता है, बहुत बढ़िया, सब अपने अपने शेयर करेंगे। सीमा कह रही है 23 आए, बहुत बढ़िया। वर्षा 24 रहे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 20 नूर आलम, कोई बात नहीं बिट्टू, बदल जाएंगे गुड़िया, कोई टेंशन नहीं है ना। श्रेया 23 बता चुकी हैं, चेतन 23 बता रहे हैं, नीतू 22 बता रही हैं, अश्मिता 23 राइट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 24 अंजलि किलंदरी थी शायद, है ना, मैं नाम नहीं पढ़ पाई, बहुत स्पीड में चलाते हो यार तुम, ठीक है ना। आ जाओ, तो अब आपको